बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग इस हिस्से में 4.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं और इसका ताल्लुक एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के सम से रिलेटेड है। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है सम दी सीरीज, एक एपी सीरीज गिवन है। 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट है और इसमें कह रहा है कि सम कैलकुलेट करना है। 3 + 8 + 13 प्लस, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है और ये 16 टर्म तक है। ठीक है, अच्छा जी। और इसी तरह अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। खैर फिलहाल मैं अभी सीरीज लिख रहा हूँ, फिर पहले समझाते हैं कि क्या पूछा है, क्या करना है। ये गिवन है और ये आगे डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन के बाद यहाँ पे लिखा है कि इफ सम इज 65, सम इज 65। स्टूडेंट देखिएगा कि हम लोगों ने प्रीवियस सेगमेंट में एपी सीरीज को डिस्कस किया, जिसमें पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एक पर्टिकुलर टर्म कैसे निकालते हैं, ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने की थी प्रीवियस सेगमेंट्स में। अच्छा, अब इस सेगमेंट में क्या करना है कि हम आपको एक एपी सीरीज देंगे। ये एपी सीरीज है, पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 8, तीसरा टर्म 13, और इस तरह होते हुए टोटल कितने टर्म्स हैं? 16 टर्म है, 16 टर्म है। इस एक्सरसाइज में हम लोग सम कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसमें हम आपसे कहेंगे कि आप सम कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, ये बता दूं कि जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस में आपकी हेल्प करेगा। एज अ क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस इसके कम होते हैं, लेकिन फॉर्मूले को समझने के लिए ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें कह रहा है कि आपको सम कैलकुलेट करना है। एपी सीरीज में सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है। एपी सीरीज में सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एपी सीरीज में सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। Sn सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म, a फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, ये सारी चीजें आपको मालूम है। एपी सीरीज से आप इन सब की वैल्यू निकाल लीजिए, n की, a की, d की, और पुट कर दीजिए, सम कैलकुलेट हो जाएगा। यानी ये काम करना है। मैंने कहा हेयर फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है? 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, दिस इज 5, और ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं यानी कि n, ये है n है 16। अब फॉर्मूला पुट कर दीजिए। अगर फॉर्मूला पुट कर दिया तो Sn n 16 है तो यहां लिख दिया 16। अब इसको पढ़ेंगे सम ऑफ 16 टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे, n की जगह 16 डिवाइड बाई 2, 2a, a is 3 प्लस n is 16 minus 1, d is 5। अब सिंपल आपको इसको सॉल्व कर लेना है। 16 को 2 से डिवाइड किया 8, ये हो गया 6 प्लस 16 माइनस 1 5, सॉरी 15, ये इंटू 5, 16 इज इक्वल टू 8, ये 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 75, और S16 ये 8 इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया 81,
फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 81 8 आप कैलकुलेटर से कर दीजिएगा। फिलहाल मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसलिए मैं मैनुअली कर रहा हूँ। 8 1 द 8, 8 8 द 64, तो 648 ये है 16 टर्म का सम, 648। यानी इस तरीके से आप एपी सीरीज में सम कैलकुलेट करोगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से फिर हम लोग यानी एपी सीरीज में सम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये इस क्वेश्चन में हमने सीखा है। अच्छा, ये मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। इससे तो हम लोग सिर्फ ये सीख रहे थे कि सम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट? ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में सम कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। और नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग लिखते हैं स्मॉल n से। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक? ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा गिवन क्या है। पहला टर्म गिवन है a इज -7। डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी हो गया -5 माइनस माइनस +7 -5 +7 इज इक्वल टू 2। और ये सम गिवन है, एस एन इज इक्वल टू 65। अब चूंकि सम गिवन है, एन निकालना है, तो दोबारा हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करेंगे और एन कैलकुलेट करेंगे। नाउ ये है सम का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन की जगह उसकी वैल्यू पुट कीजिए 65। एन तो आपको फाइंड आउट करनी है, ए गिवन है -7 प्लस एन फाइंड आउट करनी है -1। डी इज 2, तो 2 इधर डिवाइड, या एक काम कीजिए n/2, इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ये रह गया -7, ये प्लस n-1, ये रह गया 2, तो हमने कॉमन निकाल लिया, ये कैंसिल। 65 इज इक्वल टू n, ये n -7 -1 -8 ब्रैकेट ओपन, n² -8n, इसको उस तरफ ले जाइए, n² -8n -65, मिडिल टर्म ब्रेक करके n की वैल्यू निकालिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ये n², ये -65, इसको ब्रेक करना है दो हिस्सों में। दोनों का जो अपना साइन होगा उसमें से एक साइन है माइनस, दूसरा हमें लाना है माइनस का साइन, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस से, तो ये आ जाएगा माइनस। मैंने पहले भी आपको सिखाया है कि जब भी मिडिल टर्म ब्रेक करना होता है तो यहाँ पे जो भी साइन है वो एज इट इज, ये साइन एज इट इज। अब यहाँ पे वो साइन लिखिए जो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाए, तो प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, राइट? तो अब देख लीजिएगा 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 65, इसको ब्रेक किया 5 से, 5 1 द 5, 5 3 द 15, 13 और 5 का फैक्टर बन रहा है। बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए, छोटी वैल्यू को बाद में लिखिए। यहाँ से n कॉमन तो n-13, यहाँ से +5 कॉमन n-13 इक्वल टू 0, स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ से n-13 कॉमन n+5 इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, तो n-13 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 13, ये एक n की वैल्यू है। इसी तरह n+5 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -5, और याद रखिएगा
कि n की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। n is the number of terms, n is the number of terms which never be negative, जो नेगेटिव में कभी नहीं होगा। अब चूंकि नेगेटिव में नहीं होगा और इससे n नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर ये करेक्ट है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, विच इज नॉट एप्लीकेबल, विच इज नेग्लिजेबल, ये इग्नोर कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो गया उसमें आप लिखिएगा कि n इज इक्वल टू 13। नंबर ऑफ टर्म जो है वो किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो स्टूडेंट्स इस सेगमेंट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 के दो पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट देगा जिसमें सम कैलकुलेट करना सीखा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करना सीखा। आप इसके रिमेनिंग पार्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि फॉर्मूले की अच्छा यूज आ जाए आपको, पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन पेपर का हिस्सा नहीं बनते हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं। उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैसेज के जरिए डिस्कस कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।